नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अपने दो टॉपिक पूरे हो गए थे, पहला संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। और हिंदी व्याकरण का तीसरा टॉपिक आज रहेगा वाक्य संशोधन, यानी वाक्य का शुद्धिकरण करना, जिसके अंदर लिंग, कारक, वचन सभी आ जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार वाक्य को शुद्ध करके लिखा जाता है, कौन सा वर्तनी शुद्ध और कौन सी वर्तनी शुद्ध होती है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना हमारे साथ, अपने चैनल के साथ, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वाक्य संशोधन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? लिंग आता है, वचन कारक आता है। देखो, लिंग, वचन कारक, लिंग वचन कारक, और काल है वर्तनी शुद्ध। कौन सा? काल व वर्तनी शुद्ध, वर्तनी शुद्ध। लिंग, काल व वर्तनी शुद्ध, कारक, वचन और लिंग, वर्तनी शुद्ध, ये सभी वाक्य संशोधन के अंदर आता है। तो वाक्य संशोधन मतलब इसका गलत वाक्य कौन सा है, जिसको संशोधन करके लिखते हैं, तो कौन सा सही वाक्य बनता है वो आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो, इसमें पहला लिखो, गलत वाक्य लिखो, तुम्हारा सभी काम बेकार है। अशुद्ध वाक्य, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य, और यहां लिखेंगे शुद्ध वाक्य, वो है ये अशुद्ध वाक्य, और यहां लिखेंगे शुद्ध वाक्य। तो तुम्हारा सभी काम बेकार है, इसको शुद्ध वाक्य में कैसे लिखेंगे? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपको अशुद्ध लगता है, जिसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं हम, तो शुद्ध करके हम शॉर्टकट में छोटा शब्द बना सकते हैं। इसमें अशुद्ध क्या है? क्या आपको, यानी इसका कहने का मतलब बोलचाल की भाषा में सही होना चाहिए, अपनी बोलचाल की भाषा में सही शब्द होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लंबा न खींचते हुए छोटे से शब्द का प्रयोग करके शुद्ध शब्द बनाया जा सकता है। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे? ऐसा तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा सभी काम बेकार है, इसको शुद्ध करके क्या लिखेंगे? देखो, तुम्हारा सब काम बेकार है। तो ये क्या हो गया? इसका शुद्ध वाक्य है। सभी लगा दिया तो अशुद्ध हो गया, और इधर सब आ गया तो शुद्ध हो गया, यानी तुम्हारा सब काम बेकार है। तो ये क्या हो गया? शुद्ध वाक्य हो गया। अभी दूसरा लिखो, तुम पर कोई, तुम पर कोई मार्क, पता नहीं इधर क्या होता है, तुम पर कोई तुम पर कोई जोर नहीं है। तुम पर कोई, कोई का जोर नहीं है, मतलब कोई नहीं, कोई का जोर नहीं है। ठीक है ना, कोई का जोर नहीं है। तुम पर कोई का जोर नहीं है,
ठीक है, ये क्या हो गया अशुद्ध वाक्य, थोड़ा इसको लंबा खींचा गया है। तुम पर कोई का जोर नहीं है, तुम पर कोई का मतलब क्या हुआ, कोई का, कोई का, और इसका दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे तो इसका शुद्ध किसी का, या कोई भी या किसी का भी लगा सकते हैं ना, तो किसी का लगाएंगे तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नहीं तो कोई का तो दिखाई दिया ये गलत वाक्य है, तुम पर कोई का जोर नहीं है, या ऐसे लिखिए तुम पर किसी का जोर नहीं है, तो किसी का मतलब है ये सही वाक्य हो जाएगा। तो किसी का लगाने से सही वाक्य यानी शुद्ध वर्तनी में आ जाती है। और तुम पर कोई का जोर नहीं है, कोई का मतलब अशुद्ध वाक्य है ये। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, तुम पर किसी का जोर नहीं है, तुम पर किसी का जोर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये शुद्ध वाक्य हो गया अपना, ठीक है ना। तुम पर किसी का जोर नहीं है ये अशुद्ध वाक्य हो गया। एक मिनट अभी आता हूं मैं, एक सेकंड रुको। तो यहां तक समझ में आया आपको भी कोई का मतलब है जोर नहीं है, या किसी का भी जोर नहीं है। तो अभी आगे अशुद्ध वाक्य लिखो, आप खुद बना के लिखो। आप खुद देकर वाक्य बनाकर लिखो। जैसे इसमें लिखो रमेश और सरिता, रमेश तथा सरिता सिनेमा गए हैं। रमेश तथा सरिता सिनेमा गए हैं, तो इसमें तथा आ गया तो ये गलत वाक्य हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया। रमेश और सरिता सिनेमा गए तो इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपना मार्कर भी रेडी हो गया होगा ब्लैक वाला, क्योंकि रेड थोड़ा आपको कम दिखता है तो इसीलिए। अभी तक रेडी हुआ नहीं है अपना मार्कर, ठीक है, तो रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। तीसरा शब्द अशुद्ध शब्द कौन सा है, 10 से बजा है, 10 बजा है, ये अशुद्ध बजा मतलब क्या हो गया, अपनी बोतल भाषा में बजा हो गया, बजे, सही इसका शब्द क्या होगा, बजे। बजा और बजे में फर्क होता है, बजे स्त्रीलिंग का शब्द है बजे। 10 से बजे हैं, 10 से बजे हैं, तो इसका शुद्ध क्या हो गया, 10 बजे हैं। ठीक है, तो आगे करवाते हैं लिंग। ठीक है, यहां तक शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी का तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से शब्द को पढ़ोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द शुद्ध और कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है ना, अभी आपको कराएंगे लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं,
लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ। लिंग कितने प्रकार के होते हैं अभी? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? पुल्लिंग के अंदर जो नर मादा यानी नर और मादा, मादा में पुल्लिंग आती है, नहीं स्त्रीलिंग आती है, और नर में पुल्लिंग आता है। तो पुल्लिंग का क्या कैसे लिखेंगे पुल्लिंग को? कैसे लिखेंगे पुल्लिंग को? पुल्लिंग क्या होती है? जैसे भैंस, भैंस क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी, और भैंसा ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। मतलब हिंदी के अंदर तो सिर्फ 2 ही लिख दिया गया, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग का इसमें कोई मतलब है वो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, ठीक है। तो लिंग का प्रकार, लिंग के प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन नपुंसक लिंग का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व ज्यादा 2 ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। पहला कौन सा है? 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है पुल्लिंग। पहला स्त्रीलिंग है जो मादा के अंतर्गत आती है, और दूसरा पुल्लिंग जो नर के अंतर्गत आती है। तो नर के अंतर्गत आती है तो वो कौन कौन सी होगी? जैसे घोड़ा, कुत्ता, गधा, ये सब यानी नर प्राणी। मनुष्य, आदमी मतलब इंसान, आदमी, ये नर के अंतर्गत आते हैं। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत घोड़ी, गधी, कुतिया, स्त्री, ऊंटनी, ये सब क्या होगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे। अभी लिंग निम्न है, और दूसरा मतलब किसी वस्तु भी, किसी प्रकार की जो भी वस्तु है वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। जैसे घड़ी, मेरी घड़ी, सुंदर घड़ी क्या होगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी घड़ी। जैसे
मेरी घड़ी सुंदर है। घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। और अभी पुल्लिंग करेंगे तो मेरा मकान बड़ा है। मेरा मकान बड़ा है यानी मेरा मकान मतलब ये पुल्लिंग में आ गया। पुल्लिंग में मकान पुल्लिंग में आ गया, घड़ी स्त्रीलिंग में आ गई, घोड़ा पुल्लिंग में आ गया, घोड़ी स्त्रीलिंग में आ गई। ठीक है, तो ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, आप समझ गए होंगे। अभी चलते हैं वचन पर। वचन शुद्ध वर्तनी आपको पता है कि 2 टॉपिक करवा दिया, लिंग भी हो गया। लिंग आपको पहचानना है भी कौन सा लिंग है। ठीक है, और अभी क्या आएगी? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन किसे कहते हैं? पहले तो देखो, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप की संख्या को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस संख्या का बोध कराते हो या जिस संज्ञा का बोध कराते हो तो वो क्या कहलाता है? वो वचन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं और बहुवचन किसको कहते हैं? एक वचन उसको कहते हैं जैसे किसी प्रकार की वस्तु जो अपने आप में एक हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन जिसको कहते हैं जो अपने आप में एक या एक से अधिक वस्तु हो, एक या नहीं 2 या 2 से अधिक वस्तु हो, उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब एक वचन का एक हो गया, बहु का मतलब बहुत सारा, एक का एक, बहु का मतलब बहुत सारा, 2 या 2 से अधिक कोई भी वस्तु, स्थान या जगह जो भी व्यक्ति हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, तो एक वचन के अंदर क्या क्या आता है? एक वचन के अंदर क्या आता है? जैसे एक अकेला, एक वचन के अंदर अकेला ही आता है। जैसे लड़का हो गया, ठीक है, लड़का हो गया, पुस्तक हो गई, पुस्तक हो गई, लड़का हो गया, पुस्तक हो गया। और जैसे जिसको लिख लो कलम हो गया। ठीक है, तो ये क्या आता है? एक वचन के अंदर लड़का, पुस्तक, कलम, खरबूजा, मोबाइल। ठीक है, जो भी वस्तु एक हो वो एक वचन में कहलाती है। और बहुवचन को क्या कहते हैं? बहुवचन में कौन कौन से आते हैं? जैसे लड़का एक है तो लड़का एक है तो लड़के को इकट्ठा करेंगे तो लड़के, लड़के का मतलब क्या होता है? लड़के, बहुत सारे लड़के, तो ये बहुवचन में आता है। पुस्तक एक है तो पुस्तके कर देते हैं हम, पुस्तके यानी बहुत सारी पुस्तकें। और पुस्तक मतलब एक पुस्तक, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें, तो ये बहुवचन में आते हैं। कलम का कलमे यानी बहुत सारी कलमें, ये क्या हुई? बहुवचन हो जाएगी। ठीक है ना। और घड़ी
घड़ी क्या होगा, घड़ी एक वचन है तो यहाँ बहुवचन करेंगे तो घड़ियां, मतलब बढ़ाना ही तो है, एक वचन से बहुवचन ही तो करना है। तो ये सब क्या हो जाएगी, एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगी। माने एक वचन एक अकेला, बहुवचन मतलब दो या दो से अधिक को बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का अकेला आ गया, लड़के सभी इकट्ठे ग्रुप में आ गए, पुस्तक अकेला आ गया और पुस्तकें बहुत सारी, कलम अकेले तो कलम कहते हैं, और कलमें बहुत सारी, मतलब ये दो कलमें हैं तो ये क्या होगी, दो कलमें, घड़ी, घड़ियां। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। साफ दिखाई दे तो रहा है, पढ़ा पढ़ी तो करो टावरो, घंटा घंटा पढ़ो, कोई आधी घंटा ही पढ़ो करो। कमेंट करके बताइए जान, किताब कब होती दिन में, दिन का 7 बजे उठ के पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो, रात में 12 बजे तक पढ़ो, रात में घड़कट्टा ही मचाओ। बताइए जान, कमेंट करके बताइए सारा जना। ठीक है, कितनी घंटा पढ़ो, के टाइम उठ के के टाइम नहीं पढ़ो। मेरा रात में पढ़ना तो कम ही लग गया भैया, गुड़का ही बजाओ रात में, दिन का 4 बजे उठ के पढ़े के ब्रह्मा मुहूर्त हुआ है आपको, ये सावड़े याद हो जा तो आंख। ठीक है, ठीक है, अपनी तैयारी जोर जोर से रखना ताकि आपकी मंजिल आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।